अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम करण है। मेरी उम्र 16 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 6 अफराद थे। मेरे अम्मी, अब्बू, मेरे मामू और हम 3 बहन भाई। मेरा भाई मेरे से छोटा है और 10 साल का है। मेरी अम्मी बहुत खूबसूरत थी और उसके हुस्न के सब जगह चर्चे थे। जवानी में मेरी अम्मी बहुत से लड़कों को लिफ्ट थे। जवानी में मेरी अम्मी बहुत से लड़कों को लिफ्ट करवाती थी। मेरे मामू हमारे घर में ही रहता है। मेरी अम्मी के माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए अम्मी ने मामू को अपने घर रख लिया था। मेरे मामू की उम्र 25 साल है। मेरे मामू दिखने में काफ़ी खूबसूरत और ताकतवर है। मेरे मामू की अभी शादी नहीं हुई थी और अम्मी मेरे मामू के लिए कोई खूबसूरत सी लड़की ढूंढ रही थी। मेरे मामू बहुत शरारती थे और बहुत ही हंसमुख इंसान थे। वो अक्सर हमारे साथ मजाक करते रहते थे। मेरे मामू हमारे साथ बहुत अच्छा रोया रखते थे। मेरे मामू की अपनी करियाना शॉप थी और उन्हें वहाँ से अच्छे पैसे होते थे, इसलिए मेरे मामू काफ़ी अच्छा पैसा कमाते थे और अपनी सारी कमाई मेरी अम्मी को ही देते थे। हमारे घर के हालात बहुत अच्छे थे। अब्बू कुछ भी नहीं करते थे और वो घर मैं फ्री होते थे। मेरे मामू हमारे घर का टोटल खर्च लाते थे और हमारे पास जिंदगी की हर आराम व आसाइश मौजूद थी। एक दिन मामू के मोबाइल पर मैं एक फिल्म देख रही थी, तो मैंने वो फिल्म बंद करके मामू के मोबाइल की मेमोरी चेक करनी शुरू कर दी। तो मामू ने बहुत ही बुरी फिल्में मोबाइल में रखी हुई थी। मैं एक फिल्म जलाकर लिखने लगी थी, तो मैं मौलवी से आकर थे चलाकर देखने लगी थी। इतने में मामू आया, पर से आके थे और वो मुझे मारने लगे थे और कहने लगे थे कि किरण बेटा, आप ये कौन सी चीजें देख रही हो, ख्वाब बेशर्म होती जा रही हो। मुझे भी मामू की बात सुनकर शर्म आई थी और मैंने कहा था कि मामू सॉरी, मुझसे गलती से चल गई थी। बस मैं ढूंढते ढूंढते ये चीजें निकाल कर बैठ गई थी। मामू भी शर्मिंदा होने लगे थे और कहने लगे थे मुझे ये चीजें किसी दोस्त ने सेंड की हैं। मैंने मामू से पूछा ताकि आपको इस चीज की कमी महसूस होती है, तो मामू कहने लगे थे कि मुझे इस चीज की काफी कमी महसूस होती है क्योंकि मेरी उम्र 25 साल हो चुकी है और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। मैं किसी ऐसी लड़की की तलाश में हूं जो मेरी कोई ख्वाहिश को पूरा कर दे। मैं मामू की तरफ देखकर काफी हैरान हुई थी कि मामू को इस चीज की काफी तलब थी। इसलिए मैंने प्रोग्राम बना लिया था कि किसी दिन टाइम निकालकर मामू की ख्वाहिश को पूरा। मेरे मामू का नाम ताहिर है और वो दिखने में का तो बसूरत है। मेरे मामू एक नौजवान आदमी थे और बड़ी वगैरह भी करते थे। मेरे मामू का पूरे इलाके में नाम था और बहुत से बड़े पहलवान मेरे मामू की जानते थे और मेरे मामू को कबड्डी की दावत भी मिलती। इसलिए मैं मामू को बहुत पसंद करती थी और मैं मामू की जवानी पर फिदा थी। इसलिए मैं तो पहले ही इस चीज को देखना चाहती थी और मामू के करीब जाना चाहती थी। अब मुझे माम की कमजोरी का पता चल गया था और मेरे लिए यही अच्छा मुंह था कि मैं मामू के साथ जाकर अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूं। एक दिन मेरे अम्मी अब्बू किसी काम से शहर चले गए थे और घर में मेरे मामू और मेरा भाई ही था। गर्मियों के दिन थे, मेरा छोटा भाई टाइम से ही सो गया था, इसलिए मैं मामू के कमरे में चली गई थी। कमरे में गई तो देखा कि मामू भी सो रहे थे। मैंने मामू को उठा दिया था रहा। मामू कहने लगे थे कि किरण बेटा, क्यों दिल नहीं लग रहा। मैंने कहा मामू, बस वैसे ही मुझे आपकी कमी महसूस हुआ रही थी, इसलिए मैं आपके कमरे में आ गई हूँ। मामू भी खुश होके थे और मैं उनके पास बैठ गई थी। मैंने मामू को कहा, अप्पा होके थे कि मामू, मुझे आपकी ख्वाहिश को पूरा करना है और मुझे आपके साथ वो काम करना है। मामू तो हैरान हो और कहने लगे थे, किरण बेटा, आप तो 16 साल की, मेरे साथ ये काम कैसे कर लोगे। तो मैंने मामू को कहा था कि मामू, मैं गुजारा कर लूंगी, बस आप मेरे साथ सानी हो और काम करो। कौन? मैं भी मजबूर हो चुकी थी और का सालिया काम करो, क्योंकि मैं भी मजबूर हो चुकी थी और 16 साल की खूबसूरत खूबरू नौजवान लड़की थी और मुझे भी इस चीज की कमी महसूस होने लगी थी। इसलिए मेरे मामू को अपने साथ मिला लिया था। मामू मेरी बैटरी में अपना चार्जर डालने लगे थे और मामू ने बड़े एहतियात के साथ मेरी बैटरी भी अपना चार्जर डाला था। अब मैं मामू की दीवानी हो गई थी और मुझे काफी सुकून मिला था। अब जब भी मेरा दिल करता है, मैं मामू के साथ वो काम कर लेती थी और अपनी ख्वाहिश का पूरा कर लेती थी।
گھر والے اس بات سے بالکل انجان تھے کہ انجان ہم گھر میں کیا گل کھلا رہے، لیکن میں ماموں کے ساتھ مل کر زندگی کا سکون لے رہی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔